पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का जब हम यहाँ पर हवाला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सवेरा, तो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम की मौजूदा कारकर्दगी पर, उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भारतीय टीम की शिरकत के हवाले से क्या कहते हैं। उन्होंने कादिर ख्वाजा से बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ कौमी टीम के मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, पाकिस्तान आज तो मैच हार गया अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया से T20, जो कि बारिश की वजह से 7 ओवर्स पर महदूद हो गया था। लेकिन आमिर 22 साल के बाद बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने रिजवान की कप्तानी में ख़ास तौर पर हमारे फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। कैसा लग रहा है जब आपने देखा कि मैचेस हम सीरीज़ जीत गए ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया को हराना एक ख्वाब होता है दूसरी टीमों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जितना क्रेडिट दें आप टीम को वो बहुत कम है। जैसे आपने खुद बोला कि 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई इजी टास्क नहीं था, और हमारी एक नई टीम थी, नई लीडरशिप थी। तो आई थिंक जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। यस, जब आप बोल्ड डिसीजंस लेते हैं तो फिर इस तरह के जो हैं रिजल्ट्स भी आते हैं। और आई थिंक क्रिकेट भी हम बहुत अच्छी खेलें, और इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया की जो बी या कोई सी टीम थी, उनके जो टॉप क्लास के प्लेयर्स थे वो पहले 2 वनडे खेले और हमने उनको 1 साइडेड हराया। आई थिंक ये जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। ये यहाँ से अब आपने मूव फॉरवर्ड होना है, ना कि एक आध सीरीज़ जीत के तो हम फिर वही बैक टू द कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको आगे भी जितनी सीरीज़ आ रही हैं आपको इसी तरह की प्लानिंग्स के साथ खेलना पड़ेगा। आमिर, हमने कई ऐसे मौके में देखा है बड़े मेजर टूर्नामेंट पे जहां पर हम डोमिनेट करते आए हैं बॉलिंग में, चाहे वो बैटिंग हो। उसके बाद हम एक अचानक अप्रोच हमने देखी जिसमें हम डिफेंसिव होने की तरफ चले गए। रिजवान पे हमने वो देखी, मतलब बाबर की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर की दफ़ा जो है वो हम डोमिनेट करते थे, एग्रेसिव होते थे, लेकिन उसके बाद हम डिफेंसिव भी हो जाते थे एकदम पे। रिजवान ने जब डोमिनेट करते आए बॉलर, तो फिर उसके बाद चांस नहीं लिया, उसके बाद डिफेंसिव नहीं हुए। कैसी लगी कप्तानी ओवरऑल? देखिए, मैं तो कहता रहा हूँ, बारहा कहता रहा हूँ कि रिजवान को आप जितना क्रेडिट दें वो कम है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया को कहीं स्निफ नहीं दिया। जहाँ भी उसने लगा कि टीम उनकी अंडर प्रेशर है, कि उसने ये नहीं सोचा ओके जो मेरा एक पार्ट टाइम बॉलर है मैं उसके 3-4 ओवर निकलवा दूँ। उसने कहा कि मारना है तो मेरे मेन बॉलर्स को मारो। और मैं हमेशा कहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मारने के लिए आपको उनकी ज़ुबान में खेलना पड़ता है। वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आपको भी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और रिजवान ने ये दिखाया है। और आई थिंक उसकी लीडरशिप का बहुत फ़र्क था। और जब आप ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह के फ़ैसले लेते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और रिजवान को जितना आई थिंक क्रेडिट दो वो कम है। इंग्लैंड में हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में पहला मैच जो है वो हार चुके थे। उसके बाद चेंजेस हुई, शाहीन को, नसीम को, बाबर को, बोल्ड डिसीजन था, उनको रेस्ट करवाया गया, जिससे बैशिंग भी हुई सोशल मीडिया पे। उनके मदाहों ने काफ़ी हद तक बुरा भला कहा, लेकिन एट दी एंड हम लोग सीरीज़ इंग्लैंड से भी जीत गए। तो क्या ये फ़र्क पड़ता है बोल्ड डिसीजन लेने से या मजबूती दिखाने से ख़ास तौर पर? देखिए, फ़ैसले कंडीशंस को देख के लिए जाते हैं। जैसे हमारे सेलेक्टर्स आए, उन्होंने ये देखा कि हमारी टीम को क्या कंडीशन सूट करती हैं। पहले तो ये होती है, पहले तो आपको ये देखना है। प्लेयर तो बाद में आता है। जो एक मैनेजमेंट होती है, सेलेक्टर्स होते हैं, कैप्टन होता है, पहले तो उनको ये देखना होता है कि जो हम प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस कंडीशन को सूट करते हैं कि नहीं करते। पहले तो ये देखना है। और आई थिंक आप सेलेक्टर्स को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने आते ही कहा कि भाई हमें तो इसी तरह के विकेट चाहिए, हमें वो 2 स्पिनर चाहिए, उनको वापस बुलाएं। और आपको कंडीशंस के साथ खेलना पड़ता है। जैसे मैं रिजवान की क्यों बात करूं कि वो वहाँ की कंडीशंस के साथ क्या खेला कि उसने वो अपने मेन फास्ट बॉलर्स लगाई रखे, कहीं वो स्पिनर उस तरह नहीं लेके आया कि इनको ईजी स्निफ मिल जाए। तो आपको पहले तो कंडीशन देखनी चाहिए। फिर यस, जो आपने ब्रेक्स की बोली और डिसीजंस की बोली, कई दफ़ा फ़ैसले ऐसे आ जाते हैं, अगर प्लेयर को समझ नहीं आ रही होती, जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि वो बड़े होते हैं, उनको समझ आती है। तो मैं हमेशा एक चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि क्रिकेट में ब्रेक एज अ प्लेयर आपको चाहिए होती है। अगर आप नहीं करेंगे, आप मेंटली जब आप थोड़े थकते हैं, फिजिकली थकते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस जाती है नीचे, क्योंकि आपका फोकस हटना शुरू हो जाता है, आपको समझ नहीं आती। और आप देख भी लें, और उसका फ़ायदा भी हुआ है। अब आप नसीम को देख लें, शाहीन को देख लें, हारिस को देख लें, बाबर को देख लें, अभी वनडे में वो सारे अच्छे टच में नज़र आए। तो ये एज अ प्लेयर मैं बिलीव करता हूँ कि ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा आमिर, चलें अब बात करते हैं आपकी। USA में आपको बुलाया गया खासतौर पर एज ए सीनियर बॉलर, और कहा गया रिटायरमेंट आपने वापस ली। फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने थी, USA में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अब थोड़ा सा आपके भी फैंस जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर अब कहाँ स्टैंड करते हैं। आया वो T20 आगे जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यू करेंगे, या सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही उनका सफ़र महदूद था? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपने देखा भी है, और आपने बोर्ड के भी प्लान्स देख लिए, सेलेक्टर्स के भी, कि वो मूव फॉरवर्ड होना चाह रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि जब आपको एक क्लियर पिक्चर होती है तो आप भी मूव फॉरवर्ड होते हो। मैं वो बंदा ही नहीं हूँ
कि वो एक बस स्टॉप पे बस खड़े हो जाओ और वहीं पे खड़े रहना है, और आपको एज अ पर्सन आपको पता चल जाता है, और इसमें कोई हार्म नहीं है। हर बंदे के लाइफ में अपने प्लान्स होते हैं, क्रिकेट बोर्ड के अपने प्लान्स हैं, मेरे अपने प्लान्स हैं, और आप सबको पता है कि क्रिकेट बोर्ड मूव फॉरवर्ड करना चाह रहा है विद द यंगस्टर्स, विच इज़ ओके, और मैं अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो रहा हूँ, और कुछ आई थिंक 2-3 महीनों के बाद आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी। नहीं अभी चले बता दें, अगर आपने रिटायरमेंट लेनी है तो नहीं, फिर नहीं, आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में ही आपने रिटायरमेंट अनाउंस की। अभी नहीं, अभी रिटायरमेंट का मैं नहीं कह सकता, तो लेकिन ये 2-3 महीने वेट कर दें। अच्छा चले 2 महीने वेट कर रही है। लास्ट में आते हैं जी, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी है मिली हुई। इंडिया हमेशा की तरह हम पाकिस्तानी मुस्बत एक जेस्चर दिखाते आए हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में भी गए, हालांकि उनको कहा गया पाकिस्तान नहीं आएगा सैंक्शन लग जाएंगी, अगर वो नहीं आते तो फिर भी हमारे ऊपर कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग जाएंगी। तो क्या भारत नहीं आ रहा इस फैसले पर, आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो कसूर है वो आईसीसी का है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक प्लेयर हूँ, अगर पाकिस्तान में मैं कुछ चीज़ करूँ या कुछ डिसीजंस लूँ या कहीं जा रहा हूँ, एनओसी के लिए परमिशन हमें पीसीबी से चाहिए होती है, राइट, क्योंकि हमारे बड़े हैं। आईसीसी इन क्रिकेट बोर्ड्स का बड़ा है, तो पहला तो कसूर ही उनका कि ये जो उन्होंने सारा एक मेस क्रिएट करवा दिया है, और अगर आपको पता था कि इंडिया ने नहीं आना तो आपको ये पहले क्लियर कर देना चाहिए था। आई थिंक कि आईसीसी को ये पहले से पता था, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि आईसीसी को ये पहले पता था। अगर उनको पता था तो ये चीज़ पहले ही कर देते। अगर अब सुनने में भी ये आ रहा है कि उनको स्पॉन्सर्स भी अब तंग कर रहे हैं आईसीसी को, तो ये अपने लिए मैस क्रिएट खुद आईसीसी ने किया है। अब इसको हल भी आईसीसी को ही करना चाहिए, और जहाँ तक रही बैन का, पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को गो हेड मिला हुआ था। और देखें, लोग कुछ कहते हैं कि बी प्रैक्टिकल, इमोशंस को साइड पे रखें, लेकिन इमोशंस आते हैं। आप देखें कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड हर जगह, पिंडी स्टेडियम, कराची, लाहौर, उनको अपग्रेड कर रहा है। तो किस लिए कर रहा था? कि उनको एक गो की कॉल मिली हुई थी, तो वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्टेडियम्स हों कि हम सब टीमों को अच्छा वेलकम करें। और उसके बाद फिर आपने आईसीसी का जो चैंपियन ट्रॉफी का स्केड्यूल था वो भी अनाउंस करना, वो भी नहीं, तो पाकिस्तान एंड ऑफ द डे विक्टिम तो पाकिस्तान है। तो आप विक्टिम के साथ तो नहीं कर सकते कि आप उन पर ही बैन कर दो। मुझे जो लगता है, अगर इंडिया नहीं आता, वो चाहते हैं कि नहीं, जो मुझे बेस्ट हल लगता है कि आप इंडिया को, ठीक है इंडिया नहीं आता, आप उनको साइड पे करके किसी टीम को ऐड करें और टूर्नामेंट यहीं पे करवाएं, बात खत्म। पाकिस्तान का स्टांस ठीक है इस हवाले से? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि आइंदा आने वाले 2-3 माह उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, और ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी इस हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए, लेकिन कसूरवार असल जो है वो आईसीसी है। बिल्कुल जी। 2-3 महीने का इंतजार करें कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए मोहम्मद आमिर की तरफ से।